ये छोटी लड़की अपनी आंटी के लिए चिकन सूप का बाउल लेकर गई। रास्ते में सूप की स्मेल से उसके मुंह में पानी आ गया। वो बस चुपके से सूप को टेस्ट करना चाहती थी, पर उसकी आंटी ने उसे देख लिया और घबराहट में उसने सूप जमीन पर गिरा दिया। इससे आंटी को बहुत गुस्सा आया। अब जैसे ही आंटी उसे पनिश करने वाली थी, उसकी मम्मी ने बीच में आकर उसे प्रोटेक्ट किया। उस टाइम जब लड़कों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, तब उसकी आंटी फैमिली में एकमात्र औरत थी जिसने एक बेटे को जन्म दिया था। सब लोग उसकी आंटी को बहुत रिस्पेक्ट देते थे। उसकी आंटी अक्सर उस छोटी लड़की की फैमिली के साथ बुरा बिहेव करती थी और ग्रैंडपा के अनफेयर प्रोटेक्शन की वजह से कोई कुछ बोल नहीं पाता था। एक दिन लड़की के पापा बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाए और फैमिली से अलग होने की बात कही, लेकिन फैमिली प्रॉपर्टी में अपना शेयर खोने के डर से उसकी आंटी उस रात भाग गई और सोते वक्त छोटी लड़की को रिवर के पास छोड़ दिया। जब पेरेंट्स उसे ढूंढने रिवर गए तो उन्हें बस उसका एक शू मिला। उस दिन से उन्होंने प्रॉमिस किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी बेटी को ढूंढेंगे। एक रईस आदमी ने उस छोटी लड़की को रिवर में देखा और उसे अपनी डूबी हुई बेटी की याद आ गई। फिर वो गॉड की ब्लेसिंग समझकर उस छोटी लड़की को घर ले गया और अडॉप्ट कर लिया। अब 15 साल के बाद वो लड़की बड़ी हो गई और अब्रॉड में स्टडीज कंप्लीट करके वापस आई और अपने अडॉप्टिव फादर का बिजनेस संभालने लगी और कंपनी की सीईओ बन गई। वो हमेशा अपने रियल पेरेंट्स को याद करती थी और प्लान करती थी कि एक दिन उन्हें ढूंढने वापस जाएगी। उसके अडॉप्टिव डैड ने उसके डिसीजन को फुल सपोर्ट किया क्योंकि उनकी कंपनी उसके होम टाउन में काम कर रही थी। उसने सजेस्ट किया कि वो मिड ऑटम फेस्टिवल के टाइम अपने रियल पेरेंट्स से मिलने जाए, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके रियल पेरेंट्स इतने सालों से अपनी खोई हुई बेटी को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे।